banking aspirants. Welcome to my newly formed channel Bankers Mind. As I said, it is my newly formed channel, but I am not a new person in this banking journey. I am a very experienced aspirant. So अभी जो हमारे जो अगस्त का मंथ जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो अगस्त के मंथ में जो सबसे पहले एग्ज़ाम है वो हमारा आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम है और आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम है। तो इसमें जो है, इस वीडियो में जो बात करने वाली हूँ वो प्रीलिम्स लेवल की प्रिपरेशंस की बात करने वाली हूँ। तो प्रीलिम्स लेवल में जो है क्लर्क और पीओ दोनों का जो है वो एग्ज़ाम पैटर्न सेम है। एग्ज़ाम में जो है हमें कंपोजिट टाइमिंग मिलने वाला है 45 मिनट्स का। तो इसमें जो दो ही सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, इंग्लिश की जिनके प्रॉब्लम होती है उनके लिए यहाँ पे बहुत ईजी काम हो गया है। तो यहाँ पे जो रीजनिंग के टॉपिक्स आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं एंड यहाँ पे टॉपिक्स ऑफ कॉन्ट जो हैं वो सारे मैंने यहाँ पे लिस्टेड कर दिए हैं। तो एक एक करके हम इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रीजनिंग पे आते हैं। तो रीजनिंग में कैसे पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट जो है ये आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। आप इसको डेली बेसिस पे लगाएंगे, इसके सारे जो भी फॉर्म्स रहते हैं जैसे सिटिंग अरेंजमेंट के सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, और पजल बेस के मंथ बेस प्रोफेशनल बेस पजल, ये आपको डेली बेसिस पे लगानी है क्योंकि इससे हमें जो है सबसे ज़्यादा स्कोर आता है। ये पजल जो होती है हमारी कुछ 3-4 मिनट में बन के तैयार हो जाती है और इससे हमें 5-5 मार्क्स मिल जाती हैं। उसके बाद ये सारे टॉपिक्स आप जानते हैं, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये सारे टॉपिक्स जो हैं इनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 6 डेज़ पे मैंने ये डिवाइड किया है। ऑड डेज़ पर आप ये 3 टॉपिक कर सकते हैं और इवन डेज़ पे आप ये 3 टॉपिक्स कर सकते हैं। ऐसा करने से, डिस्ट्रीब्यूशन करने से क्या होगा कि आपको डेली में बोर भी नहीं होगा कि मुझे रोज़ रोज़ वही टॉपिक के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने पड़ें। तो आप मिनिमम जो है इन टॉपिक्स के जो है आप 5-5 क्वेश्चंस की डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। अल्टरनेटिव बेसिस पे जैसे आप मैंने बोला वैसे भी कर सकते हो, लेकिन पज़ल जो है पज़ल आपको डेली बेसिस पे ही करनी है। आप अभी क्लर्क का एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का, तो आप थोड़ी इजी लेवल के पज़ल्स भी कर सकते हो। अभी नेक्स्ट हम आते हैं मेंस कॉन्ट पे। कॉन्ट के जो मैंने ये सारे टॉपिक्स लिस्ट किए हैं, आई होप आपको इन सब टॉपिक्स के बारे में पता होगी। सबसे मेन जो इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन इन सिंपल वे, स्पीड मैथ सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। 10 से 15 मार्क्स जो आती हैं वो आपकी यहीं से कवर हो जाती हैं। तो आपको डेली की चेकलिस्ट मिलती है, आशीष अरोड़ा सर प्रोवाइड करते हैं स्टडीफाइड टेलीग्राम चैनल पे। वो आपको स्पीड मैथ्स के लिए डेली की वो चेकलिस्ट लगानी है। आप वहाँ पे जाएंगे, आपको वो चेकलिस्ट सारी मिल जाएंगी। ये पज़ल के जैसे आपको डेली बेसिस पे ये करना ही है। एंड ये सारे अर्थमेटिक्स के टॉपिक्स हैं। अगर कोई न्यू पर्सन है, किसी ने अभी स्टार्ट किया है, तो उसको जो है सबसे पहले परसेंटेज से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि परसेंटेज एक बेस होता है और उसके बेसिस पे ही ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम आगे कर पाते हैं। तो उसके बाद ये 8 टॉपिक्स होंगे टोटली। जैसे मैंने यहाँ पे ऑड इवन डेज़ में डिस्ट्रीब्यूट किया है, वैसे ये 8 टॉपिक्स भी आप ऑड इवन डेज़ पे अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन अभी जैसे मैंने बोला कि आपको स्पीड मैथ्स डेली बेसिस पे करनी है, वैसे ही आपको DI भी डेली बेसिस पे करनी है। और क्लर्क प्रीलिम्स है तो आप इजी DI भी कर सकते हो। ज़्यादा मॉडरेट या हाई लेवल DI करने की इसमें कोई नीड नहीं है। ये दोनों आपकी इतने सारे टॉपिक्स ये करने के बाद प्रैक्टिस अब आती है बारी मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट भी आपको हर एक दिन में एक बार लगानी है, चाहे वो आप सुबह उठने के बाद लगाओ, तुरंत ही बाद लगाओ और फिर ये सारे टॉपिक्स पढ़ने बैठो, या फिर ये सारे टॉपिक्स पढ़ के ख़त्म करने के बाद एक मॉक टेस्ट आप सोने से पहले लगा लो। लेकिन आपको ये मॉक टेस्ट लगानी ही है। मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक से या ग्रेडअप से आप ये लगा सकते हैं मॉक टेस्ट। ये बात हो गई हमारे आरआरबी क्लर्क की। अब हम बात करते हैं पीओ के प्रीलिम्स की, जो 20 और 21 अगस्त को है। जैसे कि मैंने बोला टॉपिक्स सेम है, एग्ज़ाम पैटर्न एकदम सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है। एक जो मेन डिफरेंस यहाँ पे है बड़ा सा, वो ये है कि आपको इन सब की लेवल्स बढ़ानी होगी। ये ऐसा ही होता है कि जब भी हम IBPS क्लर्क और IBPS PO की जैसे प्रिपरेशंस करते हैं, वैसा इनका भी ही सिस्टम ऐसा ही है। थोड़ा PO में लेवल जो होता है वो थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है क्लर्क के कंपैरिजन में। सो ये जो आपको है सब वैसे ही डेली बेसिस पे, अल्टरनेटिव बेसिस पे करना है, सारे टॉपिक्स करने हैं, लेकिन आपको इनकी थोड़ी थोड़ी लेवल इंक्रीज़ करनी पड़ेगी।
ये जब आप लेवल इंक्रीज़ करेंगे और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो आपकी जो है वो अच्छी मार्क्स एग्ज़ाम में आएगी। लेकिन आपको ये डेली प्रिपेयर करना पड़ेगा। चेकलिस्ट आपको मिल जाएगी और जो भी ये क्वेश्चंस हैं आपको यूट्यूब के वीडियोस पे जो भी सर रहते हैं अड्डा पे जो पढ़ाते हैं या स्टडीफाइड पे आशीष अरोड़ा सर पढ़ाते हैं वो वहाँ से मिल जाएगा। अगर आपका वीडियोस देखकर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का अगर हो गया और कुछ न्यू चाहिए तो आप गूगल से एग्ज़ाम पंडित के PDF डाउनलोड कर सकते हो। स्मार्ट कीड़ा के भी जो हैं क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो यही था प्रीलिम्स के लिए। मैं मेंस के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। और आपको मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करिए।